इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो। 1990 के दशक में रंगीला गर्ल के नाम से फेमस बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने महज 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। अरे मम्मी का परसों बर्थडे है, मैं तो उनके लिए चूड़ियां लाना ही भूल गई। राहुल भैया आप क्या लाओगे मम्मी के लिए? और जब इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में एंट्री मारी तो दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्शकों को अपनी एक्टिंग और डांस से दीवाना बनाने वाली इस एक्ट्रेस के एक फिल्म निर्देशक इस कदर दीवाने हो गए कि इन्हें लेकर करीब 16 फिल्में बना डाली। क्या आप मानेंगे कि उसी निर्देशक की पत्नी ने इन्हें सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई जय? शादी? इतने दिनों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जय, तुमने एक बार भी ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? लेकिन और क्या आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद भी इनके साथ किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की और ये मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया। I'm sorry करण, मैंने पैसे जमा दिए। अब मैं क्या करूं करण? अब मैं क्या? मैं तुम जो कहोगे मैं करूंगी करण। मैं पागल हो गई थी गुस्से में, मुझे मत मारो करण, मुझे मत मारो। तो कौन थी ये एक्ट्रेस जिनके कारण एक डायरेक्टर की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई और फिर इन्होंने उस डायरेक्टर को छोड़कर खुद से एक 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। तुमसे क्यों दोस्ती कर ले, हम ये क्यों गलती कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं 90 के दशक की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने डांस से भी दर्शकों को कायल बना दिया था। आज हम इनसे जुड़ी हुई वो सारी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन थी उर्मिला मातोंडकर और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिविंदर सिंह था, जो कि एक टीचर थे, और मां का नाम रुखसाना सुल्तान, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनकी बड़ी बहन का नाम ममता और छोटी का नाम पूजा था। आगे चलकर ममता ने भी कई टीवी सीरियल्स में काम किया। वहीं इनके एक भाई भी थे जिनका नाम केदार था और ये आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स में गए। बात करें इनकी फिल्मों में आने की तो उर्मिला को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। घर वालों ने इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें फिल्मों में काम कराने की सोची और फिर इन्हें फिल्म मिल भी गई। उर्मिला ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत महज 3 साल की उम्र से ही साल 1977 में आई फिल्म कर्म से कर दी थी। इसके बाद ये साल 1982 में आई फिल्म कलयुग में भी बतौर बाल कलाकार नजर आईं। इस फिल्म में इन्होंने एक लड़के का किरदार अदा किया था। फिर उर्मिला नजर आई साल 1983 में फिल्म मासूम में, और इस फिल्म का फेमस गाना लकड़ी की काठी इन्हीं पर फिल्माया गया था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा। इस गाने में इनके साथ जुगल हंसराज भी नजर आए थे, जिनके साथ आगे चलकर इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस एक फिल्म आ गले लग जा भी की थी। जब से नजरें मिली ओ मेरे जाने मन, हद से बढ़। अपनी स्कूलिंग के बाद उर्मिला ने पुणे विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बतौर लीड एक्ट्रेस उर्मिला सबसे पहले नजर आई मलयालम फिल्म चाणक्य में। ఇకే సమస్యలే ఉండా అన్నీ సర్దుకుపోతాయి. అమ్మ ఆశీస్సులు మనకి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. बात करें हिंदी फिल्म की तो इन्होंने साल 1991 में आई फिल्म नरसिम्हा में काम किया। कॉलेज में एक नया लड़का आया है रवि नाम का। हाय क्या गाता है, क्या
अगर आप भी उसे नाचते हुए देखेंगे ना तो आप भी नाचने लगेंगे। इस फिल्म में इन्होंने सनी देओल, ओम पुरी और डिम्पल कपाड़िया जैसे स्टार्स के साथ अभिनय किया था। कल तुझसे जो दूर थी मैं, बेबस थी, मजबूर थी मैं। इसके बाद इसी साल ये नजर आई फिल्म चमत्कार में। इस फिल्म में इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार है। उर्मिला हिंदी और साउथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थीं, लेकिन इन्हें अभी तक वो फिल्म नहीं मिल सकी थी जिससे इन्हें पहचान मिले। तभी इनके पास एक फिल्म द्रोही का ऑफर आया, जिसे राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। इसमें पहले माधुरी दीक्षित को लिया जाना था, लेकिन उनके इनकार के बाद रामू ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्म में अब माधुरी जैसी दिखने वाली किसी लड़की को लेंगे। और जब उर्मिला फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो इनके लुक्स का कंपैरिजन माधुरी और श्रीदेवी से किया गया था, और इसी कारण राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को इसमें कास्ट किया। इट सीम्स सिली, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद मुझे उन लोगों से ज्यादा आपसे डर लगा। इतना ब्रूटली मारना जरूरी था? इस फिल्म के दौरान हुए एक किस्से के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन इसके एक गाने की शूटिंग होनी थी, लेकिन फिल्म के कोरियोग्राफर किसी कारण से सेट पर नहीं आ पाए। अब सेट और कलाकार सब रेडी थे और शूटिंग को कैंसिल नहीं किया जा सकता था, तो राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला से कहा कि तुम्हें जैसा सही लगे तुम डांस कर लो, मैं उसे ही शूट कर लूंगा। झलक पड़ी सरगम, ये नाच चुके हम तो रोक सके ना हम, ये मत वाले दिल को। उस दिन उर्मिला ने ऐसा डांस किया कि राम गोपाल वर्मा देखते रह गए, और वो इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी अगली म्यूजिकल फिल्म में भी लेने का ऐलान कर दिया। ये फिल्म थी साल 1995 में आई रंगीला। चल मेरे संग संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे। इस फिल्म में इन्होंने आमिर खान और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के साथ काम किया और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिर तो उर्मिला रातों रात स्टार बन गईं। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने लोगों को इनका दीवाना बना दिया, और साथ ही इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन मैं यहाँ कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आई जस्ट लव फिल्म्स। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी रोज की जिंदगी से एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलती है, सब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इसी दौरान डायरेक्टर राज कंवर एक फिल्म बना रहे थे, और इस फिल्म में अनिल कपूर, श्रीदेवी और करिश्मा कपूर फाइनल किए जा चुके थे। लेकिन फिल्म रंगीला की पॉपुलैरिटी को देखकर इन्होंने करिश्मा वाला रोल इन्हें ऑफर किया और इन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। इस तरह उर्मिला ने इस फिल्म में करिश्मा जैसी स्टार को अपनी एक्टिंग के बलबूते रिप्लेस कर दिया था। ये फिल्म थी साल 1997 में आई जुदाई। हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, हम मुझे प्यार हुआ। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, और इस फिल्म में भी इन्होंने जबरदस्त काम किया, और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिर से नॉमिनेशन मिला। प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, दिल दे दिया। इस तरह साल 1998 में आई फिल्म सत्या में भी उर्मिला ने महिमा चौधरी को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, और इस फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। वो मैं सामने वाली खोली में रहती हूँ, मेरे ख्याल से फ्यूज में कुछ गड़बड़ है। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसमें से कौन सा फ्यूज है आपका? ये वाला। इस तरह से राम गोपाल की पहली पसंद अब उर्मिला मातोंडकर बन चुकी थीं, और उर्मिला भी रामू कैंप में अपने आप को सेफ फील कर रही थीं। इसी दौरान आई फिल्म चाइना गेट, और इस फिल्म में इनके आइटम डांस ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस सॉन्ग के लिए कहा जाता है कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें इस गाने के चलते मिल गई थी।
राम गोपाल वर्मा का झुकाव फिल्मों में ही नहीं, अब उर्मिला के लिए पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हो चुका था और इस बात का पता फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अब इनके घर में भी चल चुका था। और जब ये बात रामू की पत्नी को पता चली तो एक दिन उन्होंने उर्मिला से इस मुद्दे पर बात भी की और जानकारों की माने तो ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ तक रसीद कर दिया। और इसके बारे में जब राम गोपाल वर्मा को पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी वाइफ से डिवोर्स तक ले लिया। इस खबर ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि उर्मिला के कारण ही रामू का उनकी वाइफ से तलाक हुआ। यहाँ तक कि आलम यह था कि उर्मिला रामू की हर फिल्म में नजर आने के साथ साथ अगर वो बाहर की कोई फिल्म करती तो पहले रामू से पूछा करती थी, उसके बाद ही उसे साइन करती। इस दौरान इन्हें फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा वाले रोल का ऑफर मिला, क्योंकि फिल्म में ये दिखाया जाना था कि माधुरी के अपोजिट जो भी एक्ट्रेस हो वो इन्हीं के टक्कर की हो और उर्मिला के डांस के कारण भी इस फिल्म का ऑफर इन्हें मिला था। लेकिन जानकारों की माने तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम फिल्म मेकर से ही बनती थी, तो उर्मिला ने इतनी बड़ी फिल्म को सिर्फ उनके कहने पर ही मना कर दिया। इसी दौरान इनकी कुछ और फिल्में भी आईं, जैसे कि कुदरत, कौन, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं आदि। लेकिन अफसोस कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। इसी दौरान साल 1999 में रामू कैंप की इनकी एक और फिल्म आई मस्त। इस फिल्म में इन्होंने आफ्ताब शिवदासानी के अपोजिट काम किया था। न कोई कहानी थी, न कोई राजा था न रानी थी। और इस फिल्म में इन दोनों के साथ एक और एक्ट्रेस भी थी, अंतरा माली। और इस फिल्म में काम करने के दौरान ही राम गोपाल वर्मा उर्मिला की तरह ही अब अंतरा माली के नजदीक आ गए। इस फिल्म के बाद जो राम गोपाल वर्मा कभी उर्मिला के लिए कहा करते थे, मैंने उर्मिला से ज्यादा खूबसूरत किसी और को नहीं देखा, मैं उसे एक आम लड़की की तरह नहीं देखता हूँ, वो बहुत ही खास है और उसके जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। यही सब बातें अब वो अंतरा माली के लिए कहते नजर आए। जिस तरह राम गोपाल वर्मा फिल्में सिर्फ उर्मिला के लिए बना रहे थे, अब वो उसी तरह अंतरा माली को कास्ट करते नजर आने लगे। इसका एग्जाम्पल ये था कि जैसे रामू ने मस्त फिल्म में अंतरा को उर्मिला के साथ एक छोटे से रोल में कास्ट किया था, वैसे ही अब वो अंतरा माली को लीड में रखकर फिल्में बना रहे थे और इन फिल्मों में उर्मिला को छोटे छोटे रोल दे रहे थे। और ये उर्मिला के करियर का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इनके करियर का ग्राफ काफी नीचे गिरने लगा, क्योंकि उर्मिला जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपना सब कुछ, अपना मेंटोर, बेस्ट फ्रेंड और अपना गुरु तक मानती थी, अब उन्होंने अपना शिष्य चेंज कर दिया था। अब उर्मिला को फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए थे, क्योंकि रामू के कारण इन्होंने दूसरे सभी निर्माताओं के साथ काम करने से मना कर दिया था और अब इनकी उम्र भी बढ़ रही थी और साथ ही इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। इंडस्ट्री में कई नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थीं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, अमीषा पटेल, बिपाशा बासु, करीना आदि। इसी बीच इनकी साल 2003 में एक फिल्म आई पिंजर, जिसमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई और इन्हें फिल्म क्रिटिक से भी बहुत वाहवाही मिली। साल 2005 में आई फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा में भी इनके दमदार एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। बाबा, चश्मा दीजिए। पता है बाबा, मुझे भी कभी कभी ना माँ की बहुत याद आती है। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्में सफल नहीं हो सकी और कई फिल्मों में तो ये कैमियो रोल करती नजर आईं। जो उर्मिला अच्छी डांसर थीं, दमदार एक्ट्रेस थीं और खूबसूरत भी थीं, अब इन्होंने फिल्मों में काम ना मिलता देख छोटे पर्दे का रुख किया। साल 2007 में आए टीवी रियलिटी शो झलक दिखला जा में ये बतौर जज दर्शकों को नजर आई। साथ ही ये हमें वार परिवार नाम के एक टीवी सीरियल को होस्ट करती भी दिखी। राठौर परिवार 1 मार्क से आगे जा चुका है और अब की उनकी टोटल है पूरे 36 पॉइंट्स, लेकिन उनसे बस एक ही मार्क। उर्मिला ने बाद में चक धूम धूम और डीडी सुपर मॉम नाम के रियलिटी शोज में भी बतौर जज काम किया।
अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। तो इन्होंने साल 2016 में अपने से 10 साल छोटे एक कश्मीरी मुस्लिम बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से शादी की। अगर बात करें मोहसिन की, तो बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये एक मॉडल भी थे और इसी के सिलसिले में दोनों की पहली मुलाकात उर्मिला के दोस्त कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के यहाँ हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर कुछ मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 3 मार्च 2016 को दोनों ने चुपचाप शादी कर ली और इनकी शादी की खबर लोगों को तब पता चली जब इन दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। शादी के कुछ दिनों बाद कुछ खबरें ऐसी आई कि जिससे पता चला कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। खबरों की माने तो पता चला कि मोहसिन इनके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार करते थे। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह की बात उर्मिला ने कहीं बाहर नहीं कही और ना ही कोई कंप्लेंट की, मगर इस बात की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में जरूर हो रही थी। साल 2019 में उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इस तरह राजनीति में भी कदम रख दिया और सबको चौंका दिया। इसी साल इन्होंने कांग्रेस की ही सीट से नॉर्थ मुंबई से लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन हार गईं और हारने के कुछ दिनों के बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। 1 दिसंबर 2020 को ही इन्होंने शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब भी ये इसी पार्टी में बनी हुई हैं। उर्मिला की जिंदगी को देखकर तो यही लगता है कि इनके पास सब कुछ था, टैलेंट था, प्लेटफॉर्म था, खूबसूरत होने के साथ साथ ये अच्छी डांसर भी थीं। इनसे गलती बस ये हो गई कि इन्होंने किसी पर अंधा विश्वास किया, जिस कारण इनका विश्वास जब टूटा तो इनका सब कुछ छूट गया। अगर उर्मिला बॉलीवुड में एक इंसान के अलावा दूसरे लोगों के साथ भी काम करती और अपने अच्छे रिश्ते रखती तो शायद एक के जाने के बाद इन्हें इतना नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस कारण इनका अर्श पर चलता हुआ करियर फर्श पर आ गया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो पुराने दिन की टीम एक बार फिर से इन्हें फिल्मों में कमबैक करते हुए देखना चाहती है, जिससे ये दर्शकों का मनोरंजन कर सकें। इन्हें आगे के करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे YouTube चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और साथ ही आप YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।